नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेबीबी क्लासेस पे। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख चुका है कि क्या समय से पहले मोदी सरकार इस्तीफा देगी या क्या है एक राष्ट्र और एक चुनाव, यानी कि वन नेशन और वन इलेक्शन क्या है, तो इसी के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? तो भारत में फिलहाल जो राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पे होते हैं। तो वन नेशन और वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, यानी कि मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या फिर चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। तो क्या होगा कि वन नेशन और वन इलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्या होंगे, एक साथ होंगे। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। लेकिन क्या हुआ, 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई और उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई, जिससे जो पहले 1952, 57, 62 और 67 में एक साथ एक देश और एक चुनाव की जो परंपरा थी वो टूट गई, यानी कि वन नेशन और वन इलेक्शन की परंपरा टूट गई। प्रधानमंत्री मोदी का एक राष्ट्र और एक चुनाव का समर्थन, जी हाँ, मोदी जी भी क्या करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं। तो जब 2024 में बीजेपी को बहुमत के साथ सत्ता में लाने के बाद मोदी जी ने कहा कि एक राष्ट्र और एक चुनाव का उन्होंने क्या किया, समर्थन किया कि ऐसा हो कि लोकसभा, सभी राज्य विधानसभा और शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकाय यानी कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ आयोजित किया जाए। तो मोदी जी ने भी वन राष्ट्र और वन इलेक्शन का समर्थन किया। और हाल ही की जो स्वतंत्रता दिवस था उसके संबोधन में उन्होंने कहा कि उन्होंने इस विचार का जोरदार समर्थन किया और ये तर्क करते हुए कहा कि बार बार चुनाव देश की प्रगति और देश की जो उन्नति है उसमें बाधा कर रहे हैं। इसलिए क्या हुआ, मार्च में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति यानी कि हाई लेवल कमेटी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने की सिफारिश की। इसके बाद स्थानीय निकायों के चुनावों को भी सम्मानित करने की सलाह दी। मतलब क्या होगा कि पहले तो लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे और कुछ अंतराल के बाद क्या होंगे, जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायतें हैं, उनके क्या हो जाएंगे, चुनाव हो जाएंगे। तो समिति की सिफारिशों के अनुसार पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव को लोकसभा और विधानसभा सभाओं के चुनावों के 100 दिनों के भीतर समन्वित किया जाएगा। मतलब पहले तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे, फिर 100 दिनों के बाद जो स्थानीय निकाय हैं उनके भी चुनाव करने की सलाह दी गई। वन नेशन और वन इलेक्शन के पक्ष में जो गवर्नमेंट है उसके क्या तर्क हैं, तो इससे पहला है कि वित्तीय बोझ में कमी आएगी। जी हाँ, जो वन नेशन और वन इलेक्शन है इससे लगभग सरकार का 4,500 करोड़ रुपए की बचत होगी, क्योंकि बार बार जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वित्तीय खर्चा आता है। राजनीतिक दलों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उन्हें भी क्या हो जाएगी, अगर एक साथ चुनाव होंगे तो उनका एक साथ प्रचार करने में पैसा लगेगा। नीति स्थिरता और शासन में सुधार, तो क्या होगा, नीति की स्थिरता और शासन में सुधार होगा। कैसे होगा, जैसे अगर बार बार चुनाव होंगे तो क्या होगा कि बार बार आचार संहिता लगेगी और जो केंद्र सरकार है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो अपनी नीतियां हैं उसको क्या करना पड़ेगा, नीतियां हैं जो अपनी योजनाएं उनको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, ताकि आचार संहिता खत्म होने के बाद क्या हो, वो अपनी योजनाओं को लागू कर सके। यदि क्या होता है, देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो क्या होगा, आचार संहिता एक बार लगेगी और क्या होगा, वो जो सरकार है वो अपने जो योजनाएं और नीतियों को क्या करेगी, एक साथ लागू कर पाएगी। प्रशासनिक दक्षता में क्या होगा, सुधार होगा, क्योंकि एक बार चुनाव होंगे तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह भी एक बार इसमें बिजी होंगे, बार बार बिजी नहीं होंगे। इसके अलावा मतदान में वृद्धि होगी। जो मतदाताओं के
मतदान में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। साथ ही साथ पार्टी बदलने की संभावना भी क्या होगी, कम होगी। तो इसी को अपन शॉर्ट तरीके में समझते हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है वह क्या है। तो ये 2 चरण में होगा। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होंगे। उसके बाद दूसरे चरण में क्या होंगे कि आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर पंचायत नगर पालिका के चुनाव होंगे। सभी चुनावों के लिए सामान्य मतदाता सूची होगी। सरकार पूरे देश में विस्तृत चर्चा शुरू करेगी और कार्यान्वयन समूह भी गठित किया जाएगा। अब ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसको करने के लिए क्या है, एक बहुत ही लंबी घुमावदार प्रक्रिया है। और शायद ऐसा बोला जा रहा है कि इसको लागू करने के लिए 18 संविधान संशोधन करने पड़ सकते हैं। 18 जगह संविधान में संशोधन करने पड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद बिल को संसद में 2/3 बहुमत से पारित किया जाना पड़ेगा। जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसको 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। साथ ही साथ 50% राज्यों को बिल पास करना होगा। जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसका बिल 50% राज्यों को पास करना होगा। संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा। तो उन अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि में क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। जैसे अभी क्या है, हमने यहाँ पर बताया कि क्या समय से पहले मोदी सरकार इस्तीफा देगी। तो इसमें क्या होगा कि जो अभी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और जैसे कई बड़े राज्यों के क्या है चुनाव है, तो या तो उन चुनावों को होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि जो विधानसभा की अवधि है उसको बढ़ाना पड़ेगा, या फिर जो लोकसभा का जो अगला चुनाव है 2029 में प्रस्तावित है उसको समय से पहले क्या करना पड़ेगा, भंग करके उसको शुरू करना पड़ेगा। तो ये अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि में कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन, और अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि में कुछ हेरफेर किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडलों का विघटन, और अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना। तो ये बहुत ही लंबी घुमावदार प्रक्रिया है, वन नेशन और वन इलेक्शन। अब इसके समर्थक में जो हमारी भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, वो इसके समर्थन में बोलती है कि भाजपा का कहना है कि वह स्थिरता प्रदान करके उच्च आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। किसके द्वारा, वन नेशन और वन इलेक्शन के द्वारा। इस कदम से नीतिगत पंगुता से बचा जा सकता है और सत्ताधारी पार्टी को शासन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिल सकती है। वैसे उन परिवर्तनों के डर के बिना निर्णय ले सकते हैं जो उनके रोड मैप को बिगाड़ सकते हैं। साथ ही साथ क्या होगा कि एक साथ मतदान से मतदाताओं को बार बार होने वाले चुनावों से होने वाली थकान से बचने के साथ साथ मतदान करने में आसानी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और मतदान प्रतिशत को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ इसके क्या है, विपक्ष जो विरोध करने वाले वो ये बता रहे कि क्षेत्रीय मुद्दों पर क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो क्या होंगे, राष्ट्रीय मुद्दों पर भारी पड़ने का वास्तविक जोखिम है। इसके अलावा विशेषज्ञ अलग अलग चुनावों में अलग अलग वोटिंग परसेंटेज पर भी प्रकाश डालते हैं कि उनका कहना है कि एक साथ मतदान से मतदाताओं को लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में अलग अलग पार्टियों को चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा। जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के लापरवाह होने का इसमें खतरा है। साथ ही साथ क्या हो सकता है कि मतदाता सत्तारूढ़ दल के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करके उसे जवाबदेह नहीं ठहरा सकता। तो ये था हमारा वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है उसी के बारे में ये चर्चा थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।